नमस्कार सभी को। मैं सानू सिन्हा आप सभी लोगों के लिए इतना अच्छा वीडियो लेकर आया हूं बिकॉज जिसकी चर्चा पूरे देश में बार बार हो रही है कि 8th पे कमीशन कब से लगने वाला है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका सैलरी कब से इंक्रीज करने वाला है। कुछ लोगों का बोलना है कि मेरा जो सैलरी है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा 8th पे में। तो ऐसा क्या क्या डाउट है इसको लेकर, मेरे पापा खुद ही सरकारी कर्मचारी हैं तो उन लोगों का भी बोलना था और बहुत सारे कॉल भी मेरे पास आए कि भाई मेरे को समझा दो यार कि एक्चुअल में होने वाला क्या है। कि पूरे पूरे देश में ये माहौल बन गया है कि अब जो है सरकारी कर्मचारी वाले लोगों का जिसका 50,000 सैलरी है उसका डायरेक्टली 1.5 लाख हो जाएगा, जिसका 80,000 है डायरेक्टली 2 लाख हो जाएगा। तो ऐसा क्या होने वाला है, इसको लेकर ही ये वीडियो प्रॉपर डेडिकेटेड है आप सभी लोगों के लिए। और थोड़ा सा टाइम देना है इस वीडियो में, और इस वीडियो का अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज बहुत सारे ऐसे नॉर्मल टॉपिक्स को भी लेकर मैं आपके सामने जल्द से जल्द प्रेजेंट होता रहूंगा। और जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगे, बुरा लगे या कुछ और भी बताना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा बिकॉज आपके कमेंट मेरे आशीर्वाद के तरीके से होता है ना। तो चलो इस पर ज्यादा वेट ना करते हुए सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इस चीज को समझना। सबसे पहला है कि 8वां वेतन आयोग आखिर है क्या, कब से लागू हुआ है, वो प्रॉपर डिटेल में दे रहा हूं बिकॉज थोड़ा सा अंदर से तो टीचर वाला जो गुण है वो कहाँ जाएगा, है ना। तो डिटेल में बिल्कुल बात करूंगा बिकॉज इस वीडियो के बाद इतना तो गारंटी है ना, कि 9वां वेतन आयोग तक मेरे वीडियो का जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ने वाला। फिर आगे देखो, वेतन आयोग कब कब लागू हुआ उसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेंगे भाई, ठीक है ना। फिर 8वें वेतन आयोग में वेतन की गणना किस तरीके से की जाएगी, एक्चुअल आपका सैलरी कितना बढ़ने वाला है, कितना क्या होने वाला है, उस चीज से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। सरकारी आदेश, गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या आया है, इस पर कितना पैसा बढ़ने वाला है, कब से ये लागू होने वाला है, अगर लागू आगे चल के होगा तो आपका एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सारे चीजों पर डिटेल चर्चा किया गया है। फिर है 8वें वेतन का आयोग का प्रभाव, ये भी चीज हम लोग समझ लेंगे भैया कि क्या है नहीं है ना। तो चलो सबसे पहला चीज, 8वां वेतन आयोग है क्या। एक्चुअल में आप लोग जब गवर्नमेंट जॉब से रिलेट कर रहे हो, आपके परिवार वाले गवर्नमेंट से रिलेटेड मतलब रिलेट करते हैं गवर्नमेंट जॉब से, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। तो 8वां वेतन आयोग एक्चुअल में है क्या कि एक कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन की समीक्षा के लिए प्रस्तावित की जाती है एक आयोग है 8th पे कमीशन, जिसके बिहेव में इसका उद्देश्य क्या है कि देश में बढ़ती महंगाई, जितने भी तरीके से महंगाई है, जीवन स्तर आप लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, या आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार वेतन में वृद्धि करने की जो परिस्थिति बनती है उसको हम लोग 8th पे कमीशन नाम देते हैं। और पे कमीशन कहीं ना कहीं हम लोगों के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो फाइनेंस राज्य मंत्री होते हैं, वो लोग इन सब चीजों को लेकर आते हैं, प्रस्तावित हम लोग के संसद में रखते हैं, फिर वो बिल पास होता है और जब से आप लोगों का पैसा बढ़ना होगा वो भी बढ़ जाएगा, है ना। उन सब चीजों के बारे में भी देखिएगा। 7वें वेतन आयोग के बाद यह अगला महत्वपूर्ण वेतन सुधार होगा। आप लोगों को बिल्कुल ये चीज पता है कि 2016 से आप लोगों का 7वां जो वेतन था वो बढ़ा हुआ था, 7th पे कमीशन। एक्चुअल में बहुत लोगों को यह भी नहीं पता है कि 1st पे कमीशन कब आया और 7th पे क्या होता है, 8th पे क्या होता है, आगे 9th पे क्या होगा। तो इन सब चीजों के बारे में भी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहला देखो, 1st पे कमीशन कब आया था, 1946, है ना। आजादी कब हुआ था, आजादी से जस्ट पहले 1st पे कमीशन आया था कि भाई हमारे देश में जितने लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनको क्या वेतन मान मिलेगा। उसके बाद क्योंकि आपको भी पता है कि ये 2-3-4 बार जो है हम लोगों का आया हुआ जो वेतन है, पे कमीशन है, उस समय इंडिया का भी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था बिकॉज पैसा तो देना पड़ता है ना। तो उन सब चीजों के बिहाफ में गवर्नमेंट एकदम सिस्टमैटिक ढंग से आपका पे कमीशन ला नहीं पाया, इसलिए अलग अलग तरीके से 1946 है, 57 है, 70 है, 86 है। उसके बाद देखो 86 के बाद अब क्या हो गया है कि एक नॉर्मल रूल बन गया है कि लगभग 10 सालों में हर एक बार आपका पे कमीशन, दैट इज आपका जो वेतन है, उसको महंगाई के आधार पर इंक्रीज कर दिया जाता है, राइट। तो देखो 1996
2006 216 और अब जो है 8th पे कमीशन संभावित है कि 2026 के आसपास आप लोगों के लिए ला दिया जाएगा। नॉर्मल तरीके से सब लोगों को यह पता है कि 1 जनवरी 2026 से आपका 8th पे कमीशन चालू है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका प्रस्तावना जो मिला हुआ है वो पास भी होना जरूरी है ना। ये प्रस्तावित किया गया है कि 1 जनवरी 2026 से आपका सैलरी इंक्रीज होना है, या फिर अभी तक किसी को मिला नहीं है सैलरी तो आगे चल के हो सकता है एरियर में मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, उन सब सारी चीजों के बारे में डिस्कशन भी हम लोग आगे करेंगे, है ना। समझना पूरे डिटेल में। आगे क्या बोला है, सबसे पहला चीज कि इसकी आवश्यकता क्या है, तो भाई पहले ही हम बता चुके हैं कि इंडिया में बढ़ते हुए महंगाई को, इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए कर्मचारियों का क्रय, जो हम लोगों का परचेजिंग पावर है, ये कम है। इस रिगार्डिंग भी 8th पे लागू किया गया है। आगे निजी क्षेत्र में वेतन के से संतुलन, आप मान के चलो कि आप अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, आप कहीं पर किसी जगह पर डिप्टी कमिश्नर हो और आपको जो सैलरी मिल रहा है सेम आपके पढ़ाई के बेस पर प्राइवेट कंपनी में अगर आपको उससे भी अच्छा खासा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स अगर आपको पैसा मिले तो 110% है कि आप भी, बहुत लोग हमारे दोस्त सर्कल में बहुत लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के जाके प्राइवेट ज्वाइन किया बिकॉज वहां पर अच्छा खासा उसको सैलरी मिल रहा है। तो गवर्नमेंट भी इन सब चीजों में संतुलन बनाने के लिए कि निजी संस्थाओं के साथ साथ जितने भी हमारे सरकारी संस्थाएं हैं वो एक दूसरे को कंपीट कर सके, इस चीजों के लिए भी 8th पे कमीशन की आवश्यकता पड़ती है, राइट। फिर सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता और मनोबल को भी बढ़ाया जाता है बिकॉज आप इंक्रीमेंट तो समझते ही हो, डीए हर एक साल बढ़ता जा रहा है भाई। डीए का मतलब पता है सब लोगों को, डियरनेस अलाउंस बोला जाता है, महंगाई भत्ता, क्योंकि हर एक साल जब इंक्रीजमेंट होता है हम लोग के सैलरी में तो डीए भी, अभी कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट बोला कि डीए जो है अब आप लोग का 4% से इंक्रीज करने वाला है ना। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 8वें वेतन आयोग में वेतन की गणना किस तरीके से की जाती है। अगर बहुत लोगों का, मैं बार बार सुनता आ रहा हूं कि भाई अब तुम्हारे पापा का सैलरी सम ऑफ अमाउंट है, अब तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, जिस भी तरीके से लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम का एक्सपेक्टेशन सब लोगों के माइंड में होता है, और 7th पे कमीशन में जो भी आपका इंक्रीजमेंट मिला था वो एक फैक्टर के बेसिस पर मिलता है। उस फैक्टर को हम लोग नाम देते हैं फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर है क्या? फिटमेंट फैक्टर ये जो है मतलब जितने भी आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर है, सारे लोगों का एक मीटिंग होता है, एक कमीशन बनाया जाता है। उस बेसिस पर देखा जाता है कि लास्ट 10 ईयर्स में महंगाई किस तरीके से इंक्रीज किया है। उसके बेसिस पर एक फिटमेंट फैक्टर बनता है और उसी के बेसिस पर आपको इंक्रीजमेंट मिलता है। लास्ट 7वां में क्या था, 7th पे कमीशन में आपका 2.58 आपका फिटमेंट सेक्टर बैठा हुआ था, फिटमेंट फैक्टर, जिसके बेसिस पर जो 7,000 रुपया सैलरी गेन करता था उसको लगभग 18,000 रुपया मिलना स्टार्ट हुआ। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि लोग सोचना स्टार्ट कर दिया कि भैया देख रहे हैं ना 7 का 18 मिल रहा है तो अभी तो 50 है तो 1,20,000 हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, इन सब चीजों पर रिलेटेड हम आपसे बात भी करेंगे, अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाए, बस इसी के लिए ये वीडियो है। और प्रॉपर जब समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट में भी बताना आप लोग। देखो नॉर्मल तरीके से जब आप बात करोगे कि फिटमेंट फैक्टर, तो चलो समझ में आ रहा है भाई फिटमेंट फैक्टर क्या है। ये गवर्नमेंट पे अपने हिसाब से करता है। मूल वेतन जो आपका बेसिक पे है उसी से रिलेटेड अभी का देखो संभावित है। अभी आपको पता है क्या हुआ कि कुछ लोग जो एम्प्लॉय के तरफ से, यूनियन है ना, यूनियन ऑफ एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, तो एम्प्लॉय के यूनियन के तरफ से ये प्रस्तावित किया गया कि भैया लास्ट टाइम तो आप 2.58 फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर लगभग 2.5 गुना हम लोगों का सैलरी बढ़ाए थे, बेसिक पे बढ़ाए थे। तो इस बार जो है ना 2.973 मतलब 3.54 तक भी प्रस्तावित कर दिया।
ठीक है। तो जो फाइनेंस राज्य मंत्री हैं उनका बोलना है कि हाँ भैया बोलते रहो, तुम बोलते रहो, तुम एक काम करो, बोल दो कि 10,000 सैलरी वाले को 2 लाख रुपया मिलेगा। तो देखो, नो डाउट जितने भी यूनियन जो आपके सारे कर्मचारी लोगों के यूनियन बैठते हैं सेंट्रल में, वो भी कर्मचारी का भला चाहते हैं। तो उस बेसिस पर ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो प्रस्तावित करेंगे उसी चीज को पास कर दिया जाएगा। इस साल जो आपका 8th पे कमीशन आने वाला है, 8th पे कमीशन में अप्रॉक्स, आगे आगे चल के मैं कैलकुलेशन भी आपको समझाऊंगा, अप्रॉक्स आपका 1.92, दैट इज अप्रॉक्स 1.92, अभी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अप्रॉक्स 1.92 फिटमेंट सेक्टर के बेसिस पर आपका सैलरी इंक्रीज करेगा, वो भी बेसिक पे पर। याद रखना डीए तो हर एक साल इंक्रीज होता ही चला जाता है ना। इस चीज में देखो थोड़ा सा और भी पॉइंट आउट करके मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस चीज को समझना प्रॉपर हिंदी में। मैं इसलिए भी नोट्स बनाया हूं बिकॉज आपको भी समझ में आ जाए कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो आगे, सरकारी आदेश किस तरीके से काम करती है इस पर याद रखना। केंद्र सरकार द्वारा आयोग का गठन किया जाता है, आयोग की सिफारिशें रिपोर्ट आती हैं, उसके बाद जो है कैबिनेट में मंजूरी मिलती है ना। कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद क्या हुआ, गजट नोटिफिकेशन पास होता है और सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू हो जाता है। ये कोई नया चीज मैं आपको बता नहीं रहा हूं, बिकॉज अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपके पास ये वीडियो पहुंच पा रहा है तो इन सारे चीजों का जानकारी आपके पास पहले से होगा, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, इस चीज को समझने का कोशिश करना कि 8th पे से रिलेटेड कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे रिलेटेड जो बात किया गया है। देखो यहां पर गठन और समय सीमा, सरकार ने 15 जनवरी 2025 को आयोग को गठन किया गया था। 15 जनवरी 2025 में गठन कर दिया गया था आयोग का, घोषणा की थी कि भाई गठन हो चुका है, अब इनका काम है कि इस पर जो है सारा चीज चर्चा आगे करेंगे। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है और इससे 18 महीने में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह डिस्कशन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आयोग के गठन करने के 18 महीने के भीतर सिफारिश आ जानी चाहिए, उसको प्रस्तुत कर देना चाहिए। तो उन सब चीजों में भी जो चर्चा हुआ है उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, राइट। इस चीज को याद रखना। देखो यहां पर बोला है, कब आया है, हम लोगों का इसमें डेट दिया होगा, अच्छा सेकंड वाले इफेक्टिव होगा मेरे ख्याल से। देखो यहां पर 28 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया गया है आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन भी आ गया है, समझ रहे हो ना बात को। 15 जनवरी 2025 को आपका जो है गठन किया गया आयोग का, और आपका 28 अक्टूबर 2025 को इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया कि हाँ भाई बजट हम लोग का बन के तैयार है इसी बेसिस पर। अब इसको प्रस्तुत करेंगे हम लोग, कहां कहां प्रस्तुत करेंगे, लोकसभा में। अब देखा जाएगा उस पर क्या है नहीं है। आगे देखो, जो मैं बार बार एक चीज पर चर्चा कर रहा हूं कि नए वेतन संरचना में जो नया वेतन जो मिलने वाला है उसमें फिटमेंट फैक्टर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिटमेंट फैक्टर जो है, अभी मैंने बताया कि महंगाई के आधार पर जो दूसरे, जो मैंने पॉइंट दिया कि दूसरे कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, निजी सेक्टर के आधार पर यह फिटमेंट फैक्टर बनाया जाता है, जो मौजूदा मूल वेतन पर आपका लागू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम वेतन जो 18,000 से बढ़कर 26,000 या उससे अधिक होने की संभावनाएं हैं। अब देखो खुद बताओ, ये नोटिफिकेशन से मैंने लाया है, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी आपको बता दे रहा हूं। जो 18,000 रुपया है वो 26,000 हो सकता है या उससे भी बढ़ने का अनुशंसा की जाने वाली है। आगे वेतन वृद्धि की संभावनाएं 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ हो सकती है। 2.86 मैंने जो आपको बताया कि यूनियन जो है, आप मतलब जितने भी सारे स्टाफ यूनियन जो बैठे हैं सेंट्रल में, उनकी ये सिफारिश थी कि 2.86, 3, 4 ऐसा जो है करना चाहिए। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो सकती है। आगे क्या बताया है इसमें देखो कि डीए और डीआर में बढ़ोतरी,
DA दैट इज डियरनेस अलायंस, महंगाई भत्ता, और DR जो आप लोगों का दिया हुआ है जो हम लोगों का महंगाई का राहत होता है। जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता है तब तक महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DR में बढ़ोतरी जारी रहेगी। जब तक आपका 8वां वेतन नहीं लागू होता है तब तक DA DR जो भी आपको मिल रहा था वो है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट नवंबर में 58% था जो कि अब DA का बढ़कर 60% तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं कि जिस इंसान का मान लीजिए कि 20,000 रुपया सैलरी था, 20,000 रुपया ये आपका बेसिक पे था, समझ रहे बात को? बेसिक पे आपका कितना था? 20,000 रुपया। 20,000 पर आपका जो है DA प्लस DR ये दोनों ऐड होगा कितना? 60%। तो मिलाकर कितना हो गया भाई? 32,000 रुपया आपका तो ऐसे ही नॉर्मल बेसिक पे बन रहा है। ठीक है, ये जो है कब की मैं बात कर रहा हूं? जो अभी तक आपका मिल रहा है सैलरी, प्लस इस पर आपका 1.92% प्लस 1.92% जो आपका फिटमेंट सेक्टर है, जो आपका फिटमेंट सेक्टर है, मैं अभी करके बता दे रहा हूं, आपका जो है 32,000 इंटू 1.92 दैट इज आपका जो है अप्रॉक्स जो सैलरी बनने वाला होगा वो अलग अलग तरीके से जाएगा। तो इस लेवल पर जाके आपका 61 पॉइंट समथिंग परसेंटेज हो जाना है। ठीक है, 61.440। लेकिन याद रखिएगा ये फिटमेंट बैठेगा तब, ये फिटमेंट बैठेगा तब। नॉर्मल तरीके से मैं अगर बात करूं तो आप ये चीज सोच कर देखना कि जितना भी जो भी सैलरी आपका हो, मान लो 32,000 है, तो इस पर नॉर्मल आपका इंक्रीमेंट 20 से 22% तक होने वाला है। इससे ज्यादा आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा टोटल सैलरी, मतलब लमसम में बात करें, क्योंकि देखो कैलकुलेशन समझाने बैठ जाएंगे तब तो फिर आधा दिमाग खराब हो जाएगा। बोला भाई अपना काम करें कि सैलरी देखे कि कैलकुलेशन समझे, पता नहीं। नॉर्मल समझ लेना कि इसमें 20% लगभग अगर 32,000 रुपया आपका है तो अप्रोक्स मान लो आप 40 से 45,000 रुपया तक आपका सैलरी इंक्रीमेंट होने वाला है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आगे का कैलकुलेशन भी मेरे पास है, परफेक्ट डिटेल के साथ मैं जो है आपको बता दूंगा। देखो यहां पर ठीक है ना, ये देखो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधिकारिक गजट जब पास हुआ, नोटिफिकेशन हुआ 28 अक्टूबर को, तो आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है। नोटिफिकेशन जब आ गया है तो ये मान लिया गया कि 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग जो है लग गया है, आपका सैलरी 1 जनवरी से ही इंक्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये भी गवर्नमेंट पर डिसाइड होता है कि वो आपको जिस दिन लागू करेगा 1 जनवरी से तब तक के लिए, तो आपका इंक्रीमेंट जोड़कर आपको देगा, मतलब एरियर देगा कि नहीं देगा, एरियर मतलब बकाया, वो पैसा आपको देगा कि नहीं देगा वो डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो 18 महीने के बाद लागू होता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है जिसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। तो भैया 28 अक्टूबर को आया था तो नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब यहां से 15 महीना और है, लेकिन हमेशा से ऐसा होता है कि बीच में ही लागू वो कर दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन आपको लेना नहीं है। लेकिन वो गवर्नमेंट पर डिसाइड होता है कि 1 जनवरी से जिस दिन लागू किया जाएगा उस दिन तक का एरियर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट पर है। और आज तक वो एरियर दिया गया है, तो इसलिए परेशान भी नहीं होना है, वो एरियर भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यह आयोग केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों के संशोधन की सिफारिश करेगा, जिसे 26-27 में बढ़ी वेतन वृद्धि की संभावनाएं है। मतलब 1 अप्रैल 2026 से लेकर अगले असेसमेंट ईयर तक में आपका इंक्रीजमेंट बिल्कुल होने का चांसेस है।
और 90% चांस है कि हो ही जाएगा भाई, क्योंकि आ गया है सारा जो नोटिफिकेशन आ गया, बजट पास, मतलब आपका जो है क्या बोलते हैं, आयोग बन चुका है, नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो होना ही होना है, टेंशन लेना है नहीं इसके लिए। 8वें वेतन का प्रभाव क्या होगा, वेतन और पेंशन में वृद्धि कर दी जाएगी, आपका डीए एचआरए आदि में संशोधन होगा, कर्मचारियों का जीवन स्तर बढ़ जाएगा भाई, अर्थव्यवस्था में डिमांड का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जब पैसा बढ़ेगा तो आप मार्केट में चीज को बढ़ाओगे, डिमांड करोगे, तो ये सब चीज देखने को मिलेगा हम लोगों को। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस चीज को समझने का कोशिश करना। ये देखो आपका दिया हुआ यहां पर कुछ कुछ चीज, कि अगर आप लेवल 1 18,000 रुपया अगर आप सैलरी कमा रहे हो किसी भी तरीके से, 18,000 रुपया अगर आप सैलरी कमा रहे हो, ठीक है, 18,000 सैलरी कमा रहे हो, तो देखो करेंट ग्रॉस सैलरी आपको मिल रहा है कितना, कितना ग्रॉस सैलरी मिल रहा है अभी आपको, डीए हुए सब चीज जोड़ जाड़ के 33,300 रुपया, ये आपको पैसा अभी मिल रहा है 7th पे में। और जब ये फिटमेंट पर बैठेगा, देखो 1.92% फिटमेंट पर इसको बैठाया जाएगा 8th कमीशन पर, तो आपका सैलरी हो जाएगा 43,891। ये अलग अलग तरीके से आपका यहां पर दिया है, ग्रेड लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, 2, अलग अलग डिटेल में आपको यहां पर बता दिया हूं, इस चीज को आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, कि आपको पूरा डिटेल इसमें पता चलेगा। मतलब बोलने का मतलब है, जिस इंसान का आज सैलरी है 83,000 रुपया, वो 8th पे कमीशन में लखटकिया कर्मचारी बन जाएगा भाई, ठीक है, 1,10,000 रुपया उसका सैलरी होगा। कुछ कुछ जॉब्स भी है कि इंस्पेक्टर साहब को मिलेगा, इनकम टैक्स के जो इंस्पेक्टर हैं उनका हो जाएगा 1,10,000 रुपया सैलरी, ठीक है, एक्साइज एग्जामिनर, पीओ, एओ, सब लोगों का यहाँ डेजिग्नेशन भी लिखा हुआ है, टिकट कलेक्टर जो होते हैं, डीपी कांस्टेबल है, आरआरबी, एलएलपी, ग्रुप डी वाले लोग जो हैं उनको नॉर्मल सैलरी अब जो है 43-50,000 रुपए के आसपास मिलेगा। ऑडिटर अकाउंटेंट में जॉब होता है आपका, तो 71,000 रुपया सैलरी हो जाना है 8th पे के बाद। डिविजनल अकाउंटेंट, एसएसपी, सीपीओ, स्टेशन मास्टर, उनका जो है 86,000 हो जाना है। तो अलग अलग आपके पास जो है हम यहाँ पर डिटेल लेकर आए हैं, जिसके बेसिस पर आपको ये समझ में आएगा कि क्या चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने मन से कुछ भी मार्केट में मत जाके बोल दीजिएगा कि ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, बिकॉज सारा चीज कौन हैंडल करता है, आपका फिटमेंट, है ना। फिटमेंट सेक्टर एक ऐसा चीज है, फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा चीज है जो आपके सैलरी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। होप सो मैंने आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो बिल्कुल अपने दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाने का काम कीजिएगा, और किसी तरीके से कोई डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपके उस डाउट के साथ बिल्कुल कभी ना कभी जरूर मिलूंगा जल्द से जल्द, जिसमें वो आप डाउट भी क्लियर करूं और दूसरे टॉपिक्स को भी वीडियो लेकर मैं बिल्कुल आऊंगा, ठीक है ना। चलो बाय बाय, जय हिंद।